नमस्कार, मेरा नाम है परमब्रत चैटर्जी और एंटरटेनमेंट के सभी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी शोबिज। परमब्रत चैटर्जी का काम जब भी पर्दे पर देखते हैं एक अलग ही आयाम दर्शाता है। और जब मैंने जहानाबाद देखा, आई वॉज जस्ट इंट्रीग्ड बाय हिज वर्क। बहुत सारा काम वो अपने आँखों से कर लेते हैं, लेकिन फिर जब एक फुल फ्लेजेड रोल में देखना होता है हमारा, तो फिर क्या बात है। परम कहानी में एक अलग ही इम्पैक्ट आपने छोड़ा था और वहाँ से एक जर्नी की शुरुआत हुई थी। सो हाउ डू यू लुक एट बंगाली फिल्म इंडस्ट्री एंड नाउ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री? क्योंकि अब क्या हो गया है, अब ये पैन इंडिया की बात करते हैं, अब इंडियन सिनेमा बोलते हैं, अब अलग अलग लैंग्वेजेस नहीं बोलते। सो विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग टू पैन इंडिया बोलते तो है, लेकिन अभी भी वो डिस्टिंक्शन अभी भी जारी है कि ये रीजनल है और ये हिंदी है। आई थिंक इफ आई एम टॉकिंग वेरी ऑनेस्टली, जो हुआ है और वो हुआ है प्योरली ओटीटी के बदौलत, कि दैट familiarity or accessibility to work from different parts of the country has increased quite a bit. सुधीर मिश्रा जहानाबाद के शो रनर हैं और जिस तरह का कंटेंट वो हमेशा प्रेजेंट करते आए हैं, इन डेप्थ उनका एक अलग ही स्ट्रीम है। सो वर यू ऑलवेज फाउंड ऑफ सुधीर दा, और मे बी यू न्यू हिम मोर डूइंग दिस सीरीज? Oh no, I've been a fan of his work for a very long time. जब से मतलब मैं बहुत छोटा था जब मैंने धारावी देखी थी, या फिर इस रात की सुबह नहीं देखी थी मैंने तब। एंड आई थिंक हज़ारों ख्वाहिश ऐसे एक टाइम पे रिलीज हुई थी वो फिल्म, जब हम भी बड़े हो रहे थे एंड वी हैड जस्ट एंटर्ड द इंडस्ट्री, एंड that film really opened up a lot of doors, and it really moved us very deeply, touched us very deeply. It's become a cult classic. So yeah, Sudhir Mishra has always been such a big name. It's one of the people that we have looked up to with a lot of veneration, lot of respect. An interesting bit is that जहानाबाद के सेट में मैंने उनके साथ एक दिन भी नहीं बिताया, because the 25 days that I shot for Jahanabad, he wasn't there. I shot with Rajiv and Satyanshu. लेकिन जहानाबाद का शूट शुरू होने से बिल्कुल पहले, मतलब तुरंत पहले, मैं एक्चुअली आई वाज शूटिंग अ फिल्म विद सुधीर सर। सुधीर सर की फिल्म मैंने की है तापसी पन्नू के साथ एक्चुअली। सो हम मलिहाबाद लखनऊ में शूट कर रहे थे सुधीर सर के साथ। दैन सुधीर सर तब उस फिल्म की सेट पे सुधीर सर बहुत बातें करते थे कि दोज टू बॉयज आर मेकिंग इट, आई एम श्योर यू डू अ ग्रेट जॉब, एंड हम बहुत बातें करते थे जहानाबाद को लेके। सो आई फिनिश्ड इन लखनऊ विद सुधीर सर, एंड आई फ्लू स्ट्रेट डाउन टू भोपाल टू स्टार्ट फॉर जहानाबाद। हिंदी फिल्मों में बहुत ज़्यादा या फिर ओटीटी के ज़रिए आपका काम देखने को मिल रहा है। सो क्या अब हिंदी सिनेमा को आपने ज़्यादा अपने किटी में ऐड किया है? और मतलब इट्स लाइक ऑल ओवर, क्या मैं हिंदी में ज़्यादा वक्त बिता रहा हूँ, ये है प्रायोरिटीज़। I wouldn't say priorities, but yes, of course, in the last 2 to 3 years, the quantum of work, जो मैंने जितना काम किया है उस हिसाब से अगर हम देखेंगे पिछले 3 सालों में, तो बंगाली एंड हिंदी अगर साइड बाय साइड रखेंगे तो 50-50 होगा। एंड माई इंटेंट इज ऑल्सो दैट आने वाले दिनों में ऐसे ही रहे, मतलब 50-50 ये बैलेंस, ये संतुलन में बरकरार रखना चाहूँगा। जहानाबाद में एक बार फिर से आएंगे। दीपक कुमार ने क्या बदलाव लाया, या दीपक कुमार का क्या उद्देश्य था बदलाव लाने का जहानाबाद में, जो कि एंड ऑफ द सीरीज लोगों को समझ में आया? वो तो उसके लिए तो आप सब लोगों को जाके जहानाबाद, मुझे लगता है अभी आधे से ज्यादा लोगों ने देख लिया होगा। बढ़िया है, और जो आधे से ज्यादा लोग ने नहीं देखा है उनको भी तो देखना चाहिए ना। तो हम अगर बोल ही देंगे यार। अच्छा, इंटेंशन बता दीजिए दीपक कुमार का। आई थिंक बिहार, सर्टन पार्ट्स ऑफ बिहार हैज ऑलवेज फेस्ड कास्ट बेस्ड, क्लास बेस्ड ऑपरेशन, एंड कुछ ऐसे पॉलिटिकल आउटफिट्स रहे हैं, जैसे कि दीपक कुमार के आउटफिट, जो अल्ट्रा लेफ्ट, जो अति वामपंथी जो लोग होते हैं, उनको ये लगता था कि अगर इसके अगेंस्ट फाइट हमें करनी है तो ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से फाइट नहीं किया जा सकता। ये जो अत्याचार जो हो रहा है हमारे ऊपर, जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उसका जवाब हमें नाइंसाफ़ी और अत्याचार से देना पड़ेगा। सो
basically torture के against torture, violence के against violence. That's how they wanted to do it, which I personally don't support. But जो जिस कारण के लिए, जिस वजह से उन्होंने लड़ाई शुरू की थी, या उनका जो कोर फिलॉसफी है, बिल्कुल ये कास्ट बेस्ड ऑपरेशन के अगेंस्ट खिलाफ था, उसके लिए मेरे दिमाग में, मेरे मन में बिल्कुल सिंपैथी है, जो आई कंप्लीटली सपोर्ट दैट कॉज, बट आई डोंट सपोर्ट द वे दे अडॉप्टेड टू अचीव व्हाट दे वांटेड टू. फाइनली हिंदी सिनेमा की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ और आपकी तरफ से हमें देखने को मिलेगा इसके बाद? जी, अभी नॉट ओनली सिनेमा, ऑन ओटीटी. या सो इमीडिएटली नेक्स्ट वुड बी 2 सीरीज आने वाले हैं, दोनों अमेजॉन प्राइम पर. एक का नाम है पीआई मीना, दूसरा है बहुत ही वो मशहूर सीरीज़ है, उसका 2nd सीज़न में मैंने मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे एक बहुत अहम भूमिका निभाने का मौका मिला है. मुंबई डायरीज, निखिल आडवाणीज सीज़न 2, वो भी आने वाला है इस समर. तो अभी फ़िलहाल ये दोनों है. थैंक यू सो मच परम, एंड विश टू सी यू एंड मीट यू अगेन एंड अगेन, बिकॉज जिस तरह का काम हम सिर्फ एक तबके में देखते थे, आपका काम देखने के लिए हमें बंगाली फिल्म्स या बंगाली चैनल स्विच करना पड़ता था, मगर ऐसा नहीं है. अब हर जगह, हर आपके जो फैंस हैं जो बाहर बैठे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ये मेरी खुशकिस्मती है. अब मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे पूरी दुनिया में, पूरे देश में काम करने को मिल रहा है. एंड थैंक यू द ऑडियंस फॉर एक्सेप्टिंग मी.